सबका मान, सबका ध्यान, सबका सम्मान, तब है आप नेक इंसान। मानवता मेरा धर्म, मानव की सेवा मेरा कर्म, परिवर्तन ही विकास की जननी है बहुदलीय पर भारी पड़ेगे निर्दलीय। इन्हीं शब्दों के साथ पटना साहिब लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं डॉक्टर संत धर्मवीर कुमार भास्कर। ये कबीर के मानने वाले लोग हैं, पटना साहिब के विकास के प्रति जागरूक रहते हैं, कबीरपंथी विचारधारा में सबके प्रति समानता का भाव रखते हैं। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। जनता में समर्थन तो कहने की बात नहीं है। समर्थन के अनुरूप ही आदमी कहीं भी कोई कार्य को शुरू करता है, और यह तो समय बताएगा कि समर्थन हर एक पार्टी का मेरे साथ है, हर एक वर्ण का है, हर एक धर्म का है, हर एक समुदाय का जो है समर्थन अपने साथ है। मेन मुद्दा विकास है। पटना के क्षेत्र, हमारे जो क्षेत्रवासी के प्रत्येक व्यक्ति से लेके और क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं उसका पूर्ण समाधान ही हमारा विशेष मुद्दा है। पार्टी की जो परिस्थितियां हैं उसमें एक तो पैसे से टिकट की बिक्री है, उसके बाद न जाने पूरी पार्टी की सेवा करने के बाद भी आपको उसका फल मिले कि ना मिले। आज कोई कहीं से दौड़ के चला आता है, कोई दूसरे को धोखा दे के आता है, दूसरे जगह में उसको इतना सम्मान मिल जाता है। तो यहाँ तो सिर्फ धोखेबाज और अपनी बातों से मुकरने वाले लोगों की ही सरताज मिल रही है, और पब्लिक भी न जाने क्यों उन्हें जिता दे रही है। हमारा पटना साहिब क्षेत्र है, रविशंकर बाबू जी। अब बड़ी पार्टियों का मुकाबला तो हमें जनता के बल पे करना है। जनता के निर्णायक है, जनता ही मेरी मालिक है, और जनता जी 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 तो वो अपनी जगह पे है, उनकी अपनी छवि और कर्म होगी। मेरा अपना छवि और कर्म है, मैं अपनी छवि और कर्म के अनुसार इस मैदान में आया। इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है कि किसी पार्टी से? मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हूँ। जब तक मैं खुद स्वतंत्र नहीं रहूँगा तो मैं दूसरे की आज़ादी क्या दिला पाऊँ। इसके पहले आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहे? जी नहीं, मेरा किसी राजनीतिक दल से कभी लगाव नहीं रहा। मैं यही ढूंढता रहा कि कौन सा दल है जो समाज के लिए कुछ न्यायोचित कर सकता है, और मुझे अब तक समझ में नहीं आया। इसलिए मैं सोचा कि नहीं, मुझे कुछ एक नई पहचान लोगों को सकर्म करके देना चाहिए। आप अगर निर्वाचित होते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता की एक जन सेवा वैसा केंद्र खोलें हर क्षेत्र के, हर जगह पे, जहाँ से लोगों के हर समस्या का निदान हो, और कोई भी आदमी अपने समस्या के लिए जो परेशान रहता है उसकी परेशानी न रह जाए, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो या क्षेत्र की समस्या हो। राजनीति में भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यही तो राजनीति का मूल बन गया है। इसे ही दूर करने के लिए मैं अपनी इस कदम को बढ़ाया हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं। अच्छे लोग इससे दूर हट रहे हैं। इसकी स्थिति और परिस्थितियाँ को देख के कोई भी आदमी इसमें अच्छा कदम उठाने को तैयार नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि आखिर अगर मैं नहीं उठाऊँगा तो यह बीड़ा, तो कौन इस गंदगी को साफ करेगा? कैसे धुलेगी यह पाप? कैसे हम इससे निजात पाएंगे? कैसे हमारी जनता को आज विकास का जो है मुद्दा, जो सही में वास्तविक उनके द्वार तक जाएगा, यह कौन लेके जाएगा? आप कबीरपंथी संत होने के साथ साथ चिकित्सक भी हैं, आपको ये राजनीतिक क्षेत्र में ख्याल कहाँ से है? ये मैं जब समाज की सेवा करता हूँ तो राजनीति समाज का बेस है, और जब मैं व्यक्ति की सेवा और व्यक्ति के उत्थान की बात करता हूँ कि मैं चिकित्सक होने के नाते भी मेरा सेवा ही धर्म है, और मैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, तो एक शिक्षक भी हूँ। ये लोग किसी पार्टी के अंदर में मुक्त नहीं है, ये स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। आज मैंने देखा हमारे इतने महान एडवोकेट जिनकी अपनी एक छवि थी, आज उनको इस तरह से बांध के रखा गया कि मंत्री के बाद संतरी तक की अभी जगह नहीं मिला, और फिर भी अपने स्वाभिमान को नीचे गिराते हुए वह पार्टी का दामन थामे हुए हैं। मैं तो उनके इस विचार से नतमस्तक हूँ, लेकिन इतनी भी स्वाभिमान इंसान का नहीं गिर जाए कि वह अपनी इस
पद के लिए और अपनी गरिमा को नीचे गिरा दे। अरे पद जब हमारी अपनी कर्म होंगे तो जनता हमारी उस कर्म के अनुसार हमें पद देगी, लेकिन स्वाभिमान को नीचे गिरा के अपने जीवन को जीना यह धिक्कार है। और जो हमारे दूसरे पार्टी गठबंधन के आए हैं, मीरा कुमार जी के सुपुत्र, मैं उन्हें स्वागत करता हूं, लेकिन वो भी बाहर से आए हैं, उनका भी पटना क्षेत्र में वही हाल देंगे जो अन्य हमारे अभी तक के प्रतिनिधियों ने जीता और फिर 5 साल तक चेहरा दिखाने से नामुमकिन रहते हैं। और इसी के कारण उन्हें भी हमारी जनता उतनी जगह नहीं दे पाएगी। मैं इस धरती का हूं और इस धरती के लिए कुछ नया इतिहास रचना चाहता हूं। भारत के मानचित्र पे मैं पटना साहिब को एक स्थान दिलाना चाहता हूं। इन्हीं संकल्पों के साथ मैं खड़ा हूँ। सर, एक आखिरी सवाल है, आप किन मुख्य एजेंटों के साथ जनता के बीच में हाजिर हो? मेरे 5 मुख्य एजेंडा हैं। पहला, व्यक्ति को जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिले, हर घर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। वो बड़ी से बड़ी शिक्षा भी गरीब आदमी को कैसे मिलेगा, रोजगार हर गरीब आदमी कैसे पाएगा और स्वास्थ्य हर गरीब आदमी को कैसे मिलेगा, इसका हमने एक अपना नया रोड मैप बनाया है जो मैं जनता के बीच में ले जाऊंगा और इसे लागू करूंगा और हर एक व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का लाभ मिलेगा। यही संकल्प है मेरा। यह दूसरा। और तीसरा मेरा, हर मोहल्ले में स्कूल, कॉलेज, उसके बाद पानी, बिजली, नाला, पुल, पुलिया, खेल की परिसर और तमाम जितनी वहाँ की उपयुक्त समस्याएं होंगी मैं उस मोहल्ले की उसका निदान करूँगा। इसके साथ मैं शहर में बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, व्यावसायिक कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज के साथ बड़े बड़े कल कारखाने खोलवाने का मैं काम करूंगा, जिससे हमारे सभी लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तीनों परस्पर मिलता रहे। इसमें कहीं कोई किसी को व्यवधान न हो पाए। देश की एकता और अखंडता को बचाते हुए न कोई बिहारी है, न बंगाली है, न उड़िया है, न गुजराती है, न मराठी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी एक हैं। इसी एकता और अखंडता को समृद्ध करते हुए हरित क्रांति लाऊंगा। किसानों के लिए अत्याधुनिक औजार, खाद, बीज और उनके साथ पानी पटवन की सुविधा, बीमा योजना, अनुदान की व्यवस्था के साथ मैं काम करूंगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को किसी भी परिस्थिति में नुकसान का सामना नहीं उठाना पड़े। चाहे जिस तरह की भी प्राकृतिक आपदा आए, मैं उनके साथ रहूंगा। यही मेरी योजना है। इसी के साथ मैं हर शहर में बड़े कल कारखाने, गृह उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, इन तमाम चीज़ों को मैं बढ़ावा दूंगा और इससे जो भी प्रोडक्ट निकलेंगे उसको इस देश नहीं विदेश के कोने कोने में उसको निर्यात कराकर और देश की मुद्रा स्थिति को मजबूत करने का काम करूंगा और इसी से देश समृद्ध होगा। हम सब समृद्ध होंगे। जय हिंद, जय भारत।